जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर नंबर 3 से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं रीजनिंग के जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि नंबर 3 से यहाँ पे टोटल 10 होने वाले हैं। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी क्वेश्चन सही हो जाता है तो समझिए कि आप नंबर रीजनिंग में आप परफेक्ट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नंबर सीरीज में आप परफेक्ट होंगे। अगर 9 से आप लोगों का कम होता है, जैसे कि 8 आता है, 7 आता है या फिर आता है 6, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उन सभी प्रश्नों को जो दिए गए इस वीडियो में हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है 0, 1, 5, 14 और 30, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। बराबर दोस्तों, तो इस सीरीज को देखते हुए हम लोगों को ये पता करना है कि आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। बराबर दोस्तों, तो देखिए ये जो दिया गया संख्या है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस कि कितने का डिफरेंस रखा गया है। अगर डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया तो समझ जाइए कि आगे आपको भी जो आने वाली संख्या है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है 0 और 1 में देखते हैं तो 1 का डिफरेंस है, कितने का दोस्तों है, 1 का डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दे दिया कितने का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिया गया है 16 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस दे दिया गया है दोस्तों, 16 का डिफरेंस दिया गया है। सभी के सभी संख्या जोड़ते हुए क्रम में आगे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा यही हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए ये जो हम लोग का पैटर्न तैयार हुआ है, इस पैटर्न को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी। बराबर दोस्तों, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 16। एक अगर देखें तो एक अगर 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 ही आता है। ये जो 4 है अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ जाता है। ये 9 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और यहाँ पे है 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा यही तो अब हम लोगों को बताना है। तो अब साफ जाहिर यहाँ पे हो गया कि पहला संख्या 1, फिर 2, 3, 4 और इन सभी का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। तो आगे आने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इसका भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो 30 में जब हम लोग 25 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप लोग नंबर सीरीज का ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया है सीरीज कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसमें पॉजिटिव वाले भी हैं और निगेटिव वाले भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 3, उसके बाद 14, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 16, फिर -1, फिर 18, फिर -3 दिया गया है। तो इसमें दो तरीके से हम लोग ध्यान देंगे। पहला तरीका होगा कि पॉजिटिव एक तरफ और निगेटिव एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव को एक तरफ ले लेंगे और निगेटिव को हम लोग क्या कर लेंगे, एक तरफ ले लेंगे। बराबर दोस्तों, तो पहले पॉजिटिव को ध्यान देते हैं कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 16, यहाँ पे 18। तो 14 में क्या किया गया है कि 16 हो गया है। तो 14 में अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो 16 हो जाता है और 16 में भी अगर 2 को जोड़ दिया जाता है तो 18 हो जाता है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे पॉजिटिव को जब हम लोग देखें तो डिफरेंस कितने का है दोस्तों, बढ़ते क्रम में 2 का डिफरेंस रखा गया है। अब निगेटिव वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -3। तो -1 से -3 में जाएंगे तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, -2 किया जाएगा। बराबर दोस्तों, तो जब -2 किया जा रहा है तो इसके और इसके भी डिफरेंस कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो 1 से लेकर के, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 रख दिया जाए, ठीक है, 1 से फिर -1 तक जाने में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो -2 का डिफरेंस हो जाएगा। बराबर दोस्तों, और फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 से 1 तक जाने में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो 3 से 1 तक जाने में -2 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी 3 में से अगर -2 कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग इस संख्या में देखें, जो बड़ी बड़ी संख्या है उसमें 2 + 2 किया जा रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है, यानी कि उसमें -2 किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाएगा। 1 ही रखने पे तभी मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। यानी सभी क्या पैटर्न तैयार हो रहा है, एक पैटर्न तैयार हो रहा है प्लस में और एक पैटर्न तैयार हो रहा है माइनस में। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको दूसरा भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, और खास करके इसको डिजाइन किया गया है एसएससी जीडी के लिए। अगर आरपीएफ के लिए भी, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए भी आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो एज ए प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है 1, 3, 7, 13 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 31। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, जो प्रैक्टिस करवा रहा था मैं फिलहाल अभी, तो उसमें मैं बताया था कि जहाँ तक क्वेश्चन मार्क है बस वहीं तक आप ध्यान दीजिए। उसके बाद कौन सी संख्या है कौन सी संख्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो यहीं तक सॉल्व कीजिए। देखिए इतना छोटा सा आपका सीरीज है, ठीक है, यही समझ करके सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस कि आखिर जो संख्या दी गई है इन आपस में दोनों में कितने का डिफरेंस रखा गया है। 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, कितने हैं, +2 का डिफरेंस है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो +4 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो +6 का डिफरेंस है। तो आगे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कितना जोड़ा जाए, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का पैटर्न तैयार हुआ है वो पैटर्न बढ़ते क्रम में लिखा गया है। पहले 2, फिर 2 का दूना 4, फिर उसमें 2 जोड़ दिया गया है तो 6, ठीक है, यानी 2 में 2 जोड़ दिया गया तो 4, 4 में फिर 2 जोड़ दिया गया तो 6 हो गया। तो आगे भी हम 2 जोड़ के लिख लेंगे। तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 13 में जब हम लोग 8 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 21 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्न एकदम साफ साफ कह रहा है कि जो दिया गया विकल्प है उसको चयन कीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उसे रख दीजिए। मतलब यही एकदम साफ साफ है, ठीक है दोस्तों। तो सीरीज में क्या क्या संख्या दिया गया है ध्यान से देख लेते हैं, 8, 13, 21, 34, 55 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं उन सभी में हम लोग क्या देखें ये डिफरेंस कितने का डिफरेंस, नंबरों का डिफरेंस कितने का, क्या जहाँ जहाँ जैसी जैसी संख्या दी गई है उसको उस प्रकार से डिफरेंस दिखाया गया है, ठीक है। तो इस सीरीज में किस प्रकार से डिफरेंस रखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 8 और 13 को देखें तो 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5, यानी +5 कर दिया गया है। 13 और 21 में का डिफरेंस देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है, +8 कर दिया गया है। 21 से 34 अगर देखें तो इसमें +13 कर दिया गया है, बराबर दोस्तों। और 34 से अगर 55 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें +21 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया दोस्तों, 21 +21 कर दिया गया है। आखिर ये इतने का डिफरेंस कैसे बना है, तो चलिए समझ लेते हैं। अब ये जो पैटर्न तैयार हुआ है इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21। 5 और 8 को अगर जोड़ लेते हैं तो अगली ये संख्या मिल जाती है, 8 और 5 कितना हो जाता है, 13, ठीक है। और 8, 13 को अगर जोड़ लेते हैं तो 21 आ जाता है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या हम लोगों को मिल जा रही है। तो यहाँ पहली और दूसरी संख्या को जब जोड़े हम लोग तो 21 आ गया। तो अब 13 और 21 को आपस में जोड़ लेंगे, 13, 21 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 55 में अगर हम लोग 34 को जोड़ लेते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 89 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 89। तो ऑप्शन नंबर सी 89 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये चौथा भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाहर थोड़ा सा काम हो रहा है इसीलिए आपको शोरगुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहली क्या संख्या है, 2, 5, 11, 23, 47, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद क्या है 191। तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि जहाँ पे है क्वेश्चन मार्क बस वहीं पे तक समझिए कि आपका सीरीज दिया गया है। उसके बाद कौन सी संख्या है कौन सी संख्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम पास उसमें हो जाता है। टाइम पास मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका देख लेंगे डिफरेंस कि कितने का डिफरेंस रखा गया है। 3 यहाँ पे 2 और 5 पे कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 और 11 में डिफरेंस देखें तो +6 का डिफरेंस रखा गया है, यानी कि अंतर कितने का है, 6 का अंतर है। 11 और 23 में अगर अंतर देखें तो 12 का अंतर यहाँ पे रखा गया है, यानी +12 किया गया है। 23 और 47 में देखें अंतर कितने का है, तो +24 किया गया है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी यही तो हम लोगों को बताना है। तो अब इस पैटर्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या आने वाली है पैटर्न को देखते हुए कि पहली संख्या क्या है 3, 3 के बाद क्या हो गया 6, यानी 3 का दोगुना यहाँ पे कितना हो गया 6 और 6 का दोगुना कितना हो गया 12 हो गया, बराबर दोस्तों। 12 का दोगुना कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि संख्या में 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। संख्या में कितने से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है। तो 24 में भी हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 24 में जब हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 47 में जब हम लोग 48 जोड़ देंगे, 47 में 48 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 95 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नंबर सीरीज के सवाल ज्यादातर इसी बेस पे सॉल्व होते हैं, यानी यही तरीका लगा करके सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके अंतर, संख्याओं के अंतर क्या है। अगर आपको अंतर पता चल गया तो पैटर्न को देखिए, पैटर्न किस प्रकार से रखा गया है। वो पैटर्न आपका स्क्वायर के फॉर्म में है या फिर जोड़ के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आप लोग इजीली तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद है पांचों प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये रहा सीरीज और इस सीरीज में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। बराबर दोस्तों, तो देखिए अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को सभी के सभी डिफरेंस से बताए हैं, यानी कि उन संख्याओं में अंतर कितने का रखा गया है वो अंतर के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो ये भी प्रश्न आपको अंतर के बेस पे ही मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो आपको दोनों देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 के 10 दोस्तों आपको एसएससी जीडी से दोस्तों खास करके संबंधित बनाया हूं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको भी डिफरेंस करके ही देखेंगे, ठीक है, कि 5 और यहाँ पे जो 37 है उसमें कितने का अंतर है। तो 5 और 37 में अगर अंतर हम लोग देखें तो कितने का अंतर हो जाता है दोस्तों, 32 का अंतर हो जाता है। कितने का अंतर, 32 का। 37 और 70 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे प्लस कितना किया जा रहा है, 33 किया जा रहा है। 70 और 104 में अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर हो जाएगा, 34 का अंतर हो जाएगा। तो आगे कितने का अंतर होगा यही हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों पैटर्न देख करके तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि आखिर आगे कौन सा संख्या आने वाला है। पहली संख्या है 32, दूसरी संख्या है 33, उसके बाद है 34। तो 34 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। यानी 104 में अगर हम लोग 35 जोड़ देते हैं तो अगली संख्या हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो 104 में अगर 35 जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 139 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 139। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको छठवां भी प्रश्न बहुत ही आसान लगा। तो दोस्तों सभी के सभी प्रश्न आपको आसानी मिलेंगे, ठीक है, कोई कठिन नहीं है प्रश्न। अब तक इससे पहले जो मैं आपको पार्ट में बताया हूं वो आईटीबीपी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, ठीक है, ग्रुप डी का बेसिस पे वो क्वेश्चन को तैयार किया गया था। और उन सभी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे बहुत ही टॉप मतलब तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यानी वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का था, कठिन था, ठीक है। उससे ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, ईजी रखा गया है। ईजी टू मॉडरेट में अभी और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अभी फिलहाल मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आपको बहुत सारा अभी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, आगे वाली संख्या भी क्या उसी प्रकार से आई है, देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। अगर 139 में 35 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 175 आ जाता है, ठीक है। तो 145 नहीं 175 नहीं आएगा। देखिए 35 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी दोस्तों। 35 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 139 में अगर हम लोग 36 जोड़ेंगे तब जाके 175 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका तैयार हो जाता है क्वेश्चन। उम्मीद है छठा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पे सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में लास्ट में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। पहले तो बीच में भी देता था, किनारे भी दे देता था, यानी पहले दे देता था, अब यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको भी सोल्व करने का दोस्तों तरीका हमारा वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी अंतर से सोल्व हुए हैं, तो इसको भी हम लोग अंतर से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 और 9 में कितने का अंतर दे दिया गया है, +2 का अंतर। 9 और 13 में कितने का अंतर, तो +4 का अंतर। 13 और 21 में कितने का अंतर, तो 8 का अंतर, +8 का अंतर। 21 और 37 में कितने का अंतर, तो +16 का अंतर हो जाएगा दोस्तों। कितने का अंतर हो जाएगा, 16 का अंतर हो जाएगा। अब ये जो हमारा पैटर्न तैयार हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो पहला ये संख्या है 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। 2 का 2 गुना रख कर दिया गया है यहाँ पे 4, और 4 का 2 गुना किया गया है 8, 8 का 2 गुना कितना गया 16। तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी संख्याओं में कितने से गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है, तब जाकर के अगली संख्या हम लोगों को मिल जा रही है। तो जो लास्ट वाली संख्या हम लोगों को मिली है वो कितना मिली है, 32 मिली है। तो 37 में जब हम लोग 32 जोड़ देंगे, 37 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यानी कि 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे सवाल अगर आप लोगों को दिए जाएंगे तो आप लोग इजिली बना पाएंगे, क्योंकि आपको तरीका पता हो गया है। तो ज़्यादातर तरीका कौन सा लग रहा है, ज़्यादातर तरीका लगता है आपका अंतर वाला, कि पहले हम लोग देखेंगे अंतर, कि अंतर क्या है, और अंतर जब हम लोगों को पता चल जाता है तब करके हम लोग इजीली क्वेश्चन को समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, बराबर दोस्तों। और इसी प्रकार से एग्जामिनर आपसे भी पूछने वाला है, तो आपकी तैयारी कैसी है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है, और आपकी तैयारी में जान डालने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे तैनात हूँ, बराबर दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, चलिए बातों में मत उलझिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 12, तीसरी संख्या है 24, फिर 48, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तक ही हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है समझने की, बस यहाँ तक समझ जाइए आप, ठीक है।
अब ये तो इतना आसान लग रहा है कि देख करके ही आप बता सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होने वाला है। कैसे आसान लग रहा है देख ही लेते हैं। अब यहाँ 6 का दोगुना कर दिया है 12, 12 का दोगुना कर दिया है 24, 24 का दोगुना कर दिया है 48, तो 48 का दोगुना कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का दोगुना हो जाएगा 96। यानी संख्याओं में क्या किया गया है? 2 से गुणा कर दिया गया है। संख्याओं में क्या किया गया है दोस्तों? 2 से गुणा कर दिया गया है। तो लास्ट वाली संख्या यहाँ पे कितनी है? 48। तो 48 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा दोस्तों? 96 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 96 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको ये 8वां भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें वर्ग भी हो, गुणा भी हो और उसके बाद जोड़ भी हो, ऐसा देता है सवाल। और वैसा सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। थोड़े से टॉप लेवल के हो जाएंगे वो क्वेश्चन। अभी तो ये आपको इजी देखने को मिल रहा है ना, तो घबराइए मत, आपको और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये भी प्रश्न दोस्तों वैसा ही है, ठीक है। हर बार प्रश्न आपको वैसे ही मिलेंगे, बस तरीका चेंज हो जाएगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो सीरीज को अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है पहली संख्या 5, 48, 7, 44, फिर उसके बाद 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या होगा यही हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की संख्या है, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को अलग कर दीजिए, छोटी संख्या को अलग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका होता है सॉल्व करने का। अब यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 44 है, ठीक है। तो 48 और 44 में देख लीजिए कितने का अंतर है। 48 और 44 में कितने का अंतर है दोस्तों? तो -4 कर दिया गया है दोस्तों। कितना कर दिया गया है? -4। और आगे जो हमारी संख्या होगी वो संख्या कितनी होगी ये भी देखिए बता देंगे हम लोग। तो आगे भी माइनस क्या कर देंगे? क्या 4 करेंगे? नहीं, दोगुना करेंगे। हाँ, उसका क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। तो आगे आने वाली ये संख्या कितनी हो जाएगी? ये आगे आने वाली संख्या हो जाएगी दोगुना, यानी कि -8 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगी दोस्तों? -8। तो 44 में से जब माइनस हम लोग 8 कर देंगे तो बराबर कितना बचेगा? 36 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 36 बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 36 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसको सोल्व नहीं आप समझेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है कि इसके पैटर्न और भी चेंज कर दें, इसलिए पूरा सोल्व करके देखिए, ठीक है। इतना ही सोल्व करके आंसर मत निकाल लीजिए, देख लीजिए कि ये भी जो पैटर्न दिया है, यानी ये जो संख्या है, इस संख्या का पैटर्न क्या तैयार होने वाला है, ठीक है। तो ये 5 और 7 में अगर हम लोग देखें तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 13 में कितने का अंतर है? तो 6 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। और 2 और 6 में अंतर भी देखें तो कितने का अंतर हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या है? उसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आ रहा है? छोटी संख्याओं में भी +4 का अंतर आ रहा है लास्ट में पैटर्न के बाद, ठीक है। तो बड़ी संख्या में भी कितने का पैटर्न तैयार हुआ? 4 का ही पैटर्न हुआ तैयार, बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का -36 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 36 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा, डिफिकल्ट क्या, थोड़ा सा कठिन लगा होगा कि आखिर इसको कैसे किया जा रहा है, ठीक है। इसमें तो सीधे तौर पे तो अंतर किया नहीं गया है, यहाँ पे बड़ी संख्या को अलग और छोटी संख्या को अलग देख करके किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा कठिन बन जाता है, ठीक है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन का देखने का तरीका समझ में आ जाएगा, बराबर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आखिरी प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया गया है, जो कि है आखिरी प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब ये रहा हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये संख्याओं में हम लोगों को अब देखना है कि कितने का अंतर होने वाला है, ठीक है, बराबर दोस्तों। अंतर देख करके ही इसको सॉल्व करना है, कोई और तरीका नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 27, 27 और 8 में कितने का अंतर है? तो यहाँ पे +19 कर दिया गया है, ठीक है। 27 और 46 में अंतर देखिए तो यहाँ पे भी क्या है? +19 किया गया है। 46 और 65 में भी देखें तो प्लस यहाँ पे 19 किया गया है। यानी ये जो पैटर्न तैयार हुआ है, ये पैटर्न जो तैयार हो रहा है दोस्तों, वो +19 करके ही अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आखिरी संख्या ये हमारी हो जाएगी 65। तो 65 में जोड़ देंगे 19, जब 65 में हम लोग जोड़ देंगे 19 तो बराबर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे करके आप प्रश्न को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है नंबर सीरीज में कि आखिर उसका अंतर कितना दिया गया है, और जो अंतर हम लोगों का तैयार हो रहा है वो तैयार जो पैटर्न है वो पैटर्न किस रूप में है? क्या गुणा के रूप में है, जोड़ के रूप में है, या फिर वर्ग के रूप में है, ठीक है। किस रूप में है उसको ध्यान देना है, तभी जा करके आप लोग ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है मुझे ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।